हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल जीआरएस एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग जुड़ जाइए। मंजीत कौर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नहीं बच्चे, गुड इवनिंग हो रहा है। सुबह आपकी हो गई क्या? अभी तो सुबह 12 बजे के बाद होगी दोस्त। चलिए, मुवीन मेवाती जुड़ चुके हैं। हाँ, क्लास चालू है कह रहे, बिल्कुल सही दोस्त। विकास जी क्लास कब से बच्चे? हो गई क्लास हो गई। 2-4 मिनट लेट हो गया दोस्त, क्योंकि मैथ की क्लास थी तो कई सारी दिक्कतें थी दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज ये चैप्टर फिनिश करना है दोस्त। चलिए, आज ये चैप्टर फिनिश होगा। हाँ, जुड़ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। कल हमने 400 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 401 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्त कि निम्न में से किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, ठीक है, और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? बताएंगे दोस्त, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है? एक बार आप लोग बताएंगे तो। चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं। राम राम। प्रमोद सैनी, नगमा खातून, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मंजीत सर, आपसे अभी मिल रहा हूं इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। सुप्रिया, हेलो सभी को, हेलो सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, प्रणाम सभी को, प्रणाम। ओके बच्चे, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, टुन्नू कुमार भी जुड़ चुके हैं, 1935 बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, 1935 बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 विल बी योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 402 क्या कहता है कि, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था दोस्त? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? हाँ, मुवीन मेवाती रो रहे हैं बच्चे, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हाँ जल्दी बताइए। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ चलिए, DRX 5118 भी जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नगमा खातून सी बता रही हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1935 का भारत अधिनियम। 1935 का भारत अधिनियम इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, 1935 का भारत अधिनियम। हाँ चलिए, हाँ ओके ओके ओके, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दोस्त 403 क्या कहता है? ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों में हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? दोस्त किस वर्ष चुनाव हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। मुबीन मेवाती कह रहे हैं, नगमा ने मुझे ये बोला है कि तुमसे एसएससी में, अच्छा एसएससी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चे किसी के कहने से अगर ये होने लगे ना, तो मैं कह दूं, आप सबको कह दूं, सबका सिलेक्शन हो जाए, जो ना पढ़े उसका भी हो जाए, तो क्या किसी के कहने से हो जाएगा क्या? अगर कोई कह दे तुमसे तुम जानवर हो तो जानवर बन जाओगे। किसी के कहने से दोस्त कुछ नहीं होता। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो आप, हाँ खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। टारगेट विद मोहित जुड़ चुके हैं, राम राम बच्चे, राम राम। नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि एक दिन में यूट्यूब 2 वीडियो या 3 वीडियो का मैक्सिमम नोटिफिकेशन भेजता है, और आज के डेट में ये चौथी क्लास है। आज के डेट में दोस्त ये चौथी क्लास है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी। चलिए, कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बी दे रहे हैं, यानी 1942। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त 1937। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1937। कब चुनाव कब किए गए थे? 1937 में किया गया था। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया था। जल्दी बताएंगे दोस्त। एसएससी एमटीएस 4 मई 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, क्या 1959 में किया गया था,
या 1946 में किया गया था, या 1952 में किया गया था, या 1962 में किया गया था? कब किया गया था दोस्त ये दौरा? आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है। अच्छा, सर जी नगमा कह रहे सर जी हमने नहीं कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, आप लोग पढ़ लो। चलिए, हाँ, पूजा केशरवानी जुड़ चुकी हैं, बी बता रही, टारगेट में मोहित बी बता रहे हैं, निकिता बी बता रही, मंजीत कौर ओह। चलिए कोई बात नहीं, सभी लोगों का सही जवाब आते हुए 1946 आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, 1946 में हुआ था। 1946 में जो है भारत का दौरा किया गया था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्रमोद सैनी भी जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबका बहुत बहुत वेलकम है दोस्त, सबका बहुत बहुत वेलकम है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 405। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश के द्वारा मान्यता दी गई थी? बताएंगे दोस्त, किसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी? क्या 6 और 2 के तहत, या 8 और 1 के तहत, या 12 और 2 के तहत, या 10 और 1 के तहत? किसके तहत दी गई थी? आप लोगों को इसका सही जवाब दोस्त बताना है। बहुत बढ़िया, नगमा खातून सी, मुबीन मेवाती, मंजीत कौर आप कहां से हैं? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, पूजा केशरवा, हाँ चलिए, सभी लोगों का जवाब आते हुए, सभी लोगों का जवाब आते हुए। सुप्रिया दे कह रही सर आज मेरा 20 तारीख में एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, जो डर गया वो मर गया। आप ये सोचो कि एग्जाम है, कोई बात नहीं, बस उसके लिए आप जो है मेहनत करते रहो, उसके लिए आप मेहनत करते रहो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, उसके लिए आप मेहनत करते रहिए बस। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका जवाब आप दे दीजिए एक बार, इसका जवाब आप दे दीजिए। हाँ, गुलफान खान आज जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। आज दोस्त बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हैं आप, केवल 5 प्रश्न हुआ है, केवल 5 प्रश्न हुआ है आज। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब दोस्त क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 8-1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। चलिए सी नहीं दोस्त, सी नहीं, बी होगा। टारगेट विद मोहित बच्चे बी होगा, विक्रम कश्यप बी होगा, सभी लोगों से बता रहे हैं कि बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, पूजा केशवरानी सही बता रही हैं, और पीयूष मौर्य आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 अब क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? कौन सा अधिनियम रोकता है? राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम 1996, या दोस्त गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2006, या दोस्त राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, या फिर नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम 2001? कौन सा अधिनियम जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? बिल्कुल, हाँ बताइए। राजा सिंह जुड़ चुके हैं। हाँ, पूजा कह रही हैं बी, सभी लोगों का बी आ रहा है, सभी लोगों का बी, यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2006 आप लोगों का सही जवाब है दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। ठीक है, निवारण अधिनियम हो जाएगा इसका सही जवाब, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। हाँ, टुन्नू कुमार कह रहे हैं बी, गुलफरान कह रहे हैं 406 का बी। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है। करिश्मा 6 का सी, नगमा बी, सभी लोगों का जवाब आते हुए, तो इसका बी, सी ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। हाँ, मनोज रॉय जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं। हाँ, मेरा सही है, टारगेट विद मोहित का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 407। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रैप का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? बताएंगे दोस्त, रिप्रेजेंटेटिव, रिपोर्ट, रिपील्ड, या रिपब्लिक? बताएंगे। विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए कौन सा जवाब सही होगा। हाँ, टेल मी क्विकली, ऑल बडी, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए दोस्त। पीयूष मौर्य आजमगढ़ से सी बता रहे हैं, मुबीन मेवाती सी बता रहे हैं। चलिए सभी लोगों का सी और डी आ रहा है। सी यानी कि रिपील्ड आप लोग बता रहे हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपील्ड। क्या? रिपील्ड इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, टुन्नू का सही है, प्रमोद का सही है, सही। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 408 क्या कहता है दोस्त?
कहता है कि मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ने 2021 में कहा था कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बताइए, त्रिपुरा राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य, या भारत संघ, या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप? बताएंगे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग। हाँ, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है दोस्त। बताइए, सही जवाब दीजिए आप लोग। डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं सभी लोग। हाँ, पूजा का डी है, टारगेट विद मोहित का डी है, मोविन मेवाती का डी है, विक्रम कश्यप का डी है, सबका डी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्त इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन सी होगा। क्या होगा दोस्त? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत संघ। क्या होगा दोस्त? भारत संघ आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, भारत संघ। ठीक है, याद रखेंगे, भारत संघ आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। प्रमोद सैनी का डी आ रहा है। हाँ, पूजा केशवरानी का सी आ रहा है। चलिए सभी बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 409। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? बताएंगे दोस्त, कौन सी ऐसी भारतीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? क्या विधि गौरी अदरकर जी थी, निवेदिता अर्जुन जी थी, रुक्मणी देवी अरुमंडेल थी, या कलामंडलम कल्याणी मुट्टी अम्मा थी? कौन थी बताइए? कलामंडलम कल्याणी मुट्टी अम्मा कौन थी? जल्दी बताएंगे दोस्त। आप लोग डी बता रहे हैं, सभी लोगों का जवाब डी पर है, सभी लोगों के वोट डी पर जा रहे हैं। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्त। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। एंजेलिना सिंह जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, पीयूष मौर्य सी बता रहे हैं, मुवीन मेवाती सी, टारगेट विद मोहित सी, प्रमोद सैनी, करिश्मा, सभी लोगों का जवाब आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 410। प्रश्न संख्या 410 क्या कहता है? भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कहा जाता है, कब पेश किया गया था? बताइए आप, कब पेश किया गया था? क्या 2015 में, या 2020 में, या 2010 में, या 2005 में? कब इसे पेश किया गया था? वो सत्र आप लोगों को बताना है, वो सत्र आप लोगों को बताना है दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग देंगे, जल्दी बताइए कब किया गया था इसको। हाँ, नगमा सी बता रही, मुवीन मेवाती सी, टुन्नू कुमार रो रहे हैं बच्चे, रोइए मत। मंजीत कौर 2015, राजा सिंह 2005, टुन्नू कुमार 2010। चलिए बहुत बढ़िया, टुन्नू का जवाब सही है, 2010 में किया गया था। 2010 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 2010 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, प्रमोद सैनी 2005 नहीं होगा बच्चे, 2010 होगा। DRX 5118 डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा बच्चे, सी होगा। डी नहीं होगा, सी होगा। आप अच्छे से देखिए इसको। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमोद सैनी, अच्छा, नरेश कुमार बघेल जुड़ चुके हैं। राम राम बच्चे, राम राम सभी को। चलिए, हाँ, कैसे हो? बिल्कुल सही है, आप सबकी दुआ है दोस्त, आप सबका प्यार है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 411। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जल्दी बताएंगे दोस्त, कब पारित किया गया था? ये अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए दोस्त। हाँ चलिए, मोविन मेवाती कह रहे हैं, टुन्नू भाई नमस्ते। चलिए, निकिता डी, कृष्णा 11 का डी बता, करिश्मा 11 का डी बता रही हैं, और टारगेट विद मोहित डी बता रहे हैं। सभी लोगों का 1961 जवाब आ रहा है। इसका 1961 आप लोगों का जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। 1961 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1961 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, राजा सिंह कह रहे हैं सर आप कहाँ रहते हैं? बच्चे मैं दिल्ली NCR के पास हूँ, गाजियाबाद के बिल्कुल निकट। चलिए, हाँ,
बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 412, भारत के आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आयुध अधिनियम जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जवाब आप लोगों को देना है। हाँ, सभी लोग जवाब देंगे। टुनू कुमार यूपी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग जवाब देंगे दोस्त, सभी लोग जवाब देंगे। चलिए हाँ, सोइए मत आप लोग, सोइए मत, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 14 लोग देख रहे हैं, बताओ 14 लोग देख रहे हैं केवल। हाँ। नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं गुरुजी अब नींद आ रही है रात को। बच्चे नींद त्याग दो, बस 10 दिन नींद त्याग दो, पेपर निकल जाए, जी भर के सोना, ठीक है? फिर तो सोना ही सोना है दोस्त, फिर तो सोना ही सोना है, बताओ। हाँ नहीं 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 मुबीन बच्चे, मैं घर पे नहीं रहता, मैं घर वालों से 800 किलोमीटर दूर हूँ, मैं घर वालों से 800 किलोमीटर दूर हूँ, बस आप सबके लिए और अपने लिए। हाँ अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेला रहता हूँ दोस्त। चलिए मैं आप सबके लिए इतना त्याग कर रहा हूँ, तो क्या आप लोग मेरे लिए त्याग नहीं कर सकते दोस्त? क्या आप लोग मेरे लिए त्याग नहीं कर सकते? त्याग का नाम जिंदगी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? खुद सोचो कि 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उन 10 लाख लोगों को आपको हराना है, तो सोने से हरा लोगे दोस्त, सोने से उनको हरा लोगे आप। खुद सोचिए इस बात को। चलिए हाँ, मैथ का मिनी मॉक टेस्ट करवा देंगे बच्चे, आज तो मैंने करवा दिया था मिनी मॉक टेस्ट, आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नहीं दिखा आप लोगों को, देखिए ऑप्शन ये रहे 1959, 1951, 1955, 1964। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है 412 का, 412 का सही जवाब आप लोगों को देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1959। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1959। हाँ ऑप्शन नंबर ए 1959। हाँ लव यू टू बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, गुलफरान खान कह रहे हैं जीवन में दुख है और हाँ निर्वाह, हाँ बिल्कुल निर्वाह भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 413 क्या कहता है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? जल्दी बताइए किसका होता है? एक औरत के मर जाने पर उसकी जो संपत्ति होती है उस पर पहला अधिकार किसका होता है दोस्त? ये बताइए, क्या उसके माता पिता का होता है, या उसके पिता के कानूनी वारिस का होता है, या उसके पति का होता है, या उसके पति के कानूनी वारिस का होता है? किसका होता है दोस्त? सही अधिकार आप लोगों को बताना है। हाँ राम बाबू कुमार जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस लेकर। अच्छा हाँ चलिए दोस्त, मुबीन मेवाती सी कह रहे हैं, राजा सी कह रहे हैं, सभी लोगों का जवाब सी आ रहा है, सभी लोगों का जवाब सी आ रहा है। और देख करके पता चल जाना चाहिए यार, देख करके आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि पत्नी का अधिकार किस पे होना चाहिए, तो पति पर ही होगा दोस्त। उसकी संपत्ति का अधिकार उसके मरने के बाद उसके पति को ही मिलना है। तो ये तो देख करके आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 414 क्या कहता है दोस्त? थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए हाँ, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। न्यायालयों में अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। और इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? वो सत्र बताना है दोस्त, वो सत्र बताना है आप लोगों को, बिल्कुल। और पति मर जाए तो और पति मर जाए तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा दोस्त। और बच्चे होंगे तो बच्चे भी तो उसी के होते हैं। चलिए कोई बात नहीं।
हाँ, सभी लोगों का जवाब सी और ए। राम बाबू कुमार ए बता रहे हैं 1971। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1971 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब है, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 415 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? बताएंगे दोस्त। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, या जैव विविधता अधिनियम, या दोस्त घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, या दोस्त धन शोधन निवारण अधिनियम। कौन सा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था? उस अधिनियम का नाम आप लोगों को बताना है। हाँ, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊंगा, पक्का इस बार आपकी कृपा रही तो। हाँ दोस्त, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम दोस्त, बिल्कुल मिलने आइए, बिल्कुल मिलने आइए। तो मैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए तरस रहा हूं। आप लोगों के सिलेक्शन से मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, आपसे ज्यादा कहीं मुझे मिलेगी दोस्त, आपसे ज्यादा कहीं मुझे मिलेगी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। राम कुमार बाबू बी बता रहे हैं, नगमा खातून सी, मुबीन मेवाती बी। सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब आता हुआ। तो दोस्त इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, प्रमोद सैनी का बिल्कुल सही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, सी बता रहे हैं नाम ऐसा रखते हैं आप लोग कि हंसी आ जाती है, हंसी दोस्त आ जाती है, नाम ही ऐसा रखते हैं आप लोग आईडी का। चलिए, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या शिक्षा का अधिकार RTE जिसे बोलते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बताइए, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू किया गया था। किस वर्ष में लागू किया गया था? वो वर्ष आप लोगों को बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मा को छूने के लिए तुझे तो उड़ना होगा दोस्त, हार मत मानना, हार मत मानना, क्योंकि तुझे भी पढ़ना होगा दोस्त। बहुत बढ़िया, राजा सिंह ने बिल्कुल एक्सीलेंट कमेंट किया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, बताइए 2005 आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आप लोग जवाब दे रहे हैं दोस्त। चलिए वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 416 का, 416 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि दोस्त हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2010, 2010 ऑप्शन नंबर ए। हाँ, 2009 नहीं होगा बच्चे, 2010 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2010 में ये कानून लागू किया गया था, ये अधिनियम लागू किया गया था। हाँ, बी नहीं होगा करिश्मा बच्चे, ए होगा, ए होगा इसका, बी नहीं होगा। 2009 में नहीं, 2010 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 417, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर जवाब देना अनिवार्य करता है। बताइए दोस्त, 2002 में, या 2003 में, या 2004 में, या 2005 में? कब करता है ये लागू, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइए, 17 का सही जवाब दीजिए। हाँ, 17 का डी बता रही हैं करिश्मा, 17 का डी बता रही हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत ही राइट जवाब आपने दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। चलिए हाँ, टारगेट बिन मोहित कह रहे हैं, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तो हम में सब एक गैरों से क्या कहलवा दिया, तो हुनर होनहार हो तू इतना, क्या लिखे हो आप, बड़ारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज तेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तू। बच्चे कुछ शब्द इसमें आपके त्रुटि हैं, कुछ शब्द इसमें त्रुटि हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, बाकी लैंग्वेज जो है सही नहीं है आपकी। चलिए इसको एक बार करेक्शन करेंगे। मुबीन मेवाती सी बता रहे हैं, सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब आता हुआ। हाँ चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जिसे POCSO कहते हैं, अधिनियम डैश बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है। बताएंगे दोस्त वो व्यापक कानून कौन सा है, वो व्यापक कानून कौन सा है दोस्त, ये बताएंगे। हाँ, यहाँ शायर हैं बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए इसके ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, 2006, 2012, 2010, 2008। कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे दोस्त, कौन सा जवाब सही है? हाँ, मोविन मेवाती कह रहे हैं इसका वाक्य शुद्धि चैप्टर कमजोर है गुरुदेव। कोई बात नहीं। प्रमोद सैनी शाहनी जुड़ चुके हैं, 2006 बता रहे हैं। नरेश कुमार बघेल बी बता रहे हैं, यानी 2012। सभी लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं दोस्त। हाँ, प्रमोद का जवाब जो है, नरेश का जवाब सही है, 2012। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, 2012 सही है। हाँ, 2012 सही है। चलिए, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 419 क्या कहता है? संसद में विपक्ष नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं, जिन्हें संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था। कब किया गया था? वो वर्ष आपको बताना है। वो वर्ष दोस्त आपको बताना है। क्या वर्ष 1979 में किया गया था, वर्ष 1982 में किया गया था, वर्ष 1972 में किया गया था, वर्ष 1977 में किया गया था? कब किया गया था दोस्त? ये वर्ष आपको बताना है। ऑल ऑफ यू हैव टू टेल दैट ईयर। आप सबको वो वर्ष बताना है दोस्त। चलिए, हाँ, 417 का डी बता रहे हैं। हाँ बच्चे, 417। टुन्नू अभी आप 2 क्वेश्चन पीछे हैं, 419 चल रहा है, 419 चल रहा है दोस्त। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। राम बाबू कुमार 1977 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हाँ, करिश्मा 19 का ए बता रही हैं। हाँ, यूथ आइकॉन जुड़ चुके हैं, 1972 बता रहे हैं। टारगेट विद मोहित बी बता रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, टारगेट की शायरी में कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, चलिए, गुलफरान खान कह रहे हैं बी, राम बाबू कुमार डी, नगमा खातून बी, मुकेश राणा ए। सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1977। क्या हो जाएगा? 1977 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1977। हाँ, SSC GD CIS सब जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं। डी होगा बच्चे, इसका डी होगा, इसका डी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, गुलफरान का बी बच्चे डी होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 420। प्रश्न संख्या 420 दोस्त क्या कहता है? खान और खनिज जिसे विकास और विनियमन कहते हैं, संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था, जिसने खान और खनिज जिसे विकास और विनियमन कहते हैं अधिनियम डैश को संशोधित किया। जल्दी बताएंगे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या 1952 में किया, 1949 में किया, 1947 में किया, 1959 में किया? कब किया, कब किया दोस्त, वो आप लोगों को बताना है। हाँ, जवाब राम बाबू कुमार का आ चुका है, 1957, 1957। हाँ, 419 का डी आ रहा है। टुन्नू का बिल्कुल सही है दोस्त, इसका सही बताइए। अच्छा अच्छा, हरियाणा से है ना आप? अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे दोस्त, सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो, अगर मुझसे हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ, आप हरियाणवी लिख रहे थे तो थोड़ा सा हो सकता पढ़ने में मिस्टेक हो गया हो मुझसे। चलिए, हाँ, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं गुरुजी मेरे दोनों भाई पैरा कमांडो से हैं में हैं, ठीक है, SSC से NSG कमांडो बनाऊंगा गुरुजी, बनूंगा गुरुजी। मेरे सिलेक्शन से भर्ती, मैंने रिलेशन से भर्ती नहीं देखी गुरुजी, मैंने बोला अपने दम पर दूंगा भैया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है दोस्त नरेश, तो आप 100% सिलेक्शन होंगे, आप 100% सिलेक्टेड होंगे दोस्त, आप परेशान ना हो। और खुद पर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो बंदा बेकार है। जो दूसरों के पैरों पर
दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाते हो अक्सर वो फेल होते हैं दोस्त। हाँ, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से मिलती है, संघर्ष सुविचार। बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, तो ये दोस्त इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। 420 का सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। क्या होगा दोस्त? 1957। 1957 ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, 1957। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 421। निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है 15 नवंबर 2021 को, 1912 में, 1934 में, 1957 में, 1976 में। कब ये दोस्त, कब ये पारित किया गया था, कब ये लागू किया गया था, वो वर्ष आपको बताना है। टुन्नू कुमार 1957 पिछले वाले का बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुभाजीत सौर जुड़ चुके हैं, 1912 बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। 421 का सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। 1912, 1912, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेश कुमार का बिल्कुल सही, प्रमोद साहनी का बिल्कुल सही। चलिए, करिश्मा का सही, सभी लोगों का सही जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रयास करता है। बताइए, 18 वर्ष करने का प्रयास करता है, 21 वर्ष करने का प्रयास करता है, 22 वर्ष करने का प्रयास करता है, या 25 वर्ष करने का प्रयास करता है? महिलाओं की उम्र कितनी बढ़ाने की बात की गई है इसमें? बताइए, जल्दी बताइए दोस्त। 422 का सही जवाब आप लोगों को देना है, बताइए जल्दी। हाँ, 21 वर्ष। एसएससी जीडीसीआई सब कह रहे हैं सर 21 वर्ष, टुन्नू कुमार कह रहे हैं 21 वर्ष, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं 22 वर्ष। चलिए, सभी लोगों का जवाब आ रहा। नगमा खातून, चलिए, हाँ, राम बाबू कुमार, DRX, सभी लोगों का बी आ रहा है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 423। प्रश्न संख्या 423 क्या कहता है कि गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MTP। क्या कहते हैं दोस्त? MTP। याद रखिएगा, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट, याद रखिएगा, बिल। ठीक है, 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर डैश सप्ताह कर दिया है। 20 सप्ताह से बढ़ाकर डैश सप्ताह कर दिया है। कितना कर दिया है? क्या 26 सप्ताह हो गया, 28 सप्ताह हो गया, 22 सप्ताह हो गया, या 24 सप्ताह हो गया? कितने सप्ताह कर दिया है? आप लोगों को सही जवाब देना है। All of you have to give the correct answer for this question. जल्दी बताइए, हाँ, जल्दी बताइए दोस्त। नगमा खातून सी बता रही हैं, मुबीन मेवाती डी बता रहे हैं, नरेश कुमार 24 बता रहे हैं, 24 बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। चलिए, सभी लोगों का जवाब, प्रमोद साहनी डी 24 बता रहे हैं, टारगेट विद मोहित 24 बता रहे हैं। सभी लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर है डी, बिल्कुल सही। 24 सप्ताह कर दिया गया है, 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, 20 सप्ताह से बढ़ा के। बहुत बढ़िया। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 424 क्या कहता है दोस्त? कहता है कि 2020 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा, एक मानित विश्वविद्यालय है दोस्त, इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? बता दीजिए एक बार। क्या प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक करता है,
या दोस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक करता है, या विनियोग विधेयक करता है, या विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक करता है? कौन करता है, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। सुभाजीत सौर बी बता रहे हैं, नगमा खातून डी बता रही, नरेश कुमार बघेल बी बता रहे हैं, टारगेट विद मोहित बी बता रहे हैं, करिश्मा 24 का सी बता रही हैं, यानी विनियोग विधेयक बता रही हैं। आप लोगों को भी इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, ठीक है, ये करता है दोस्त, ये करता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, सुभाजीत कह रहे हैं सर मैं 8। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 425, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? बता दीजिए एक बार कि डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सुनिश्चित करता है, या गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, या शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, या सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकार को सुनिश्चित करता है? किसको करता है दोस्त? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। नरेश कुमार बघेल बी बता रहे हैं, राम बाबू कुमार डी बता रहे हैं, मुबीन मेवाती डी बता रहे हैं, टुन्नू कुमार डी बता रहे हैं, करिश्मा बी बता रही हैं, DRX 5118 डी बता रहे हैं, कविता बैरी जुड़ चुकी हैं, डी बता रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब डी, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकार। आप लोग डी बता रहे हैं, आप लोग डी बता रहे हैं दोस्त, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी सही जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा दोस्त। कौन सा? गोपनीयता के अधिकार। क्या? गोपनीयता का अधिकार आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, गोपनीयता का अधिकार आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। गुलफरान कह रहे हैं सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन आप जितनी जल्दी पालेंगे आप उतना ही ज्यादा आनंद ले पाएंगे उसका। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, और बहुत ही बढ़िया कोटेशन आपने दी है, सबका मन और दिल सब खुश हो गया दोस्त। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 426 क्या कहता है दोस्त कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए डैश तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। बताइए, क्या 5 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 2 वर्ष? बताएंगे दोस्त। विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए। सुमित जुड़ चुके हैं, सुमित जुड़ चुके हैं, नरेश कुमार बघेल, तुक्का मत मारो दोस्तों। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। टुन्नू कुमार बिल्कुल सही दोस्त, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया। मोबिन मेवाती कह रहे हैं अब आप इनकी शायरी को पढ़ेंगे क्या गुरुदेव? नहीं बच्चे, शायरी पढ़ने में मुश्किल से 10 सेकंड लगे हैं। आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी है, किसी भी तरीके से आप मोटिवेट हो, वो हमारा भी कर्तव्य है और आप लोगों का भी कर्तव्य और दायित्व है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करें, जिससे बंदे अच्छे से पढ़ें, किसी को नींद ना आए। चलिए, आप लोगों का बी आ रहा है 3 वर्ष। 3 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 वर्ष के लिए उनको कैद हो सकती है, 3 वर्ष के लिए उनको कैद हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1949 में, 1948 में, 1950 में, 1951 में? कब लागू किया गया था दोस्त? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। कब लागू किया गया था? करिश्मा नींद। अच्छा, सुभाजीत सौर कह रहे हैं सर जी मैं पश्चिम बंगाल से हूं। चलिए, वेलकम है दोस्त आपका। मुबीन मेवाती बच्चे गुस्सा मत हो आप अगर प्यार से कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, और गुस्सा मत हो आप चलिए, बस ऐसे पढ़ लिया था आप लोगों का दिल बहलाने के लिए। अगर कोई गलती हो गई तो माफी चाहेंगे दोस्त। चलिए, हाँ,
गुलफरान कह रहे हैं बी। चलिए हाँ, मन्नू कालियाना, राम राम सर। चलिए सभी लोगों का जवाब आते हुए, तो इसका दोस्त सही जवाब आप लोग देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? 427 का। 427 का आप लोगों को जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा 1948, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रमोद साहनी का सही, करिश्मा गुलफरान का सही। चलिए हाँ, सभी लोगों का सही जवाब है। राम बाबू का सही, टुन्नू कुमार का सही, प्रमोद साहनी का सही, सभी लोगों का सही जवाब है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 428। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। बताइए, रोक दी गई थी यानी प्रतिबंधित कर दी गई थी। हाँ, नेहा कुमारी जुड़ चुकी हैं। हेलो गुरुजी, हेलो बच्चे, वेलकम है। चलिए, एंजेलिना सिंह बी बता रही हैं, सुभाजीत सौर 428 का सी बता रहे हैं। चलिए ऑप्शन दिखा दूं एक बार आपको, ऑप्शन दिखा दूं आप सबको। ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा संरक्षण समूह अधिनियम 2019, और दोस्त आकस्मिक संरक्षण समूह अधिनियम 2019, या दोस्त विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019, या विशेष प्रोटोकॉल समूह अधिनियम 2019। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। नरेश कुमार बघेल बी बता रहे हैं। हाँ, मन्नू कालियाना बी बता रही हैं। राम बाबू कुमार बी बता रहे हैं। नगमा 1950। बच्चे इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019। यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, विशेष सुरक्षा अधिनियम 2019। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 429 क्या कहता है? डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों वे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। बताइए कौन करता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 करता है, या दोस्त आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 करता है, या विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम करता है, या फिर भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015 करता है। कौन करता है दोस्त? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। रियल स्टोरी जुड़ चुके हैं, ए बता रहे हैं। गुलफरान खान कह रहे हैं गेम ओवर। चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है। नरेश कुमार बघेल ए, रियल स्टोरी का ए, राम बाबू कुमार का ए, प्रमोद साहनी का ए, सभी लोगों का ए आ रहा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ये आप लोग बता रहे हैं, ये आप लोग बता रहे हैं दोस्त। 400 ठीक है, तो 429 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही आप लोगों का, बी नहीं होगा बच्चे, ए होगा। गुलफरान और मोबिन, ए होगा इसका सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंजेलिना सिंह का सही है, करिश्मा का भी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 430। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया है? 7 साल से बढ़ा करके कितने साल कर दिया है, ये आप लोगों को बताना है। टुन्नू कुमार कह रहे हैं सर नेट खत्म हो गया। बच्चे नेट खत्म हो गया, आप परेशान ना हो, थोड़ी देर और क्लास अगर ले सकते हैं आप, कम क्वालिटी कम करके देख लो, क्वालिटी कम करके देख लो दोस्त। चलिए हाँ, क्वालिटी कम करके देख लो दोस्त, बहुत बढ़िया। जवाब आप लोगों के आ रहे हैं बी 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 बी, सभी लोग बी बी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10। 7 साल से बढ़ा करके 10 वर्ष की सजा कर दी गई है, ठीक है, बलात्कारियों की, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया गुलफरान, बहुत बढ़िया। मुबीन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 431 क्या कहता है?
मानसिक बीमारी होने वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम डैश है। बताइए कौन सा अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है। हाँ, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हम सफर बना लो। बिल्कुल सही, क्योंकि बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। दोस्त, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। हर कोई हमें छोड़ देता है लेकिन किताबें कभी हमको नहीं छोड़ती, याद रखिएगा। चलिए, राम बाबू कुमार कह रहे हैं सर नवीन सर की बुक है। हाँ बच्चे, नवीन सर की बुक है, पढ़ा मैं रहा हूं। आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, परेशान मत होइए। चलिए जल्दी बताइए, इसका सही जवाब ऑप्शन दिखा दूं आप लोगों को। ऑप्शन है मानसिक शांति अधिनियम 2017, या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, या मानसिक दिव्यांगजन अधिनियम 2017, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017। किस अधिनियम में इसका अधिनियम जो है बना था, जल्दी बताइए कौन सा अधिनियम। नगमा बी बता रही हैं, मुबीन वाह वाह, और अभिषेक कह रहे हैं सी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। इंग्लिश विद राकेश कह रहे हैं शेर। बिल्कुल बच्चे, शेर आप लोगों को शेर बनाने के लिए मारा जा रहा है, ताकि आप लोग गीदड़ से शेर बन जाएं, इसलिए शेर मारा जा रहा है, याद रखिए दोस्त। चलिए हाँ, बी सभी लोगों का जवाब है, यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। आप लोगों का बी सही जवाब हो रहा है दोस्त। बिल्कुल, तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 432। डैश में भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे CAA कानून पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? क्या जनवरी 2018 में किया गया था, जनवरी 2019 में किया गया था, दिसंबर 2018 में, या दिसंबर 2019 में? कब किया गया था? इस अधिनियम को कब पारित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। कुछ तो गड़बड़ है दया, पूछ रहे हैं सर कितने क्वेश्चन हैं। और बच्चे केवल और केवल जितने आपने पढ़े अभी तक, यानी कि 30 अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग 30-32 क्वेश्चन और हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आप परेशान ना हो, आपकी पॉलिटी आज फिनिश कर दूंगा, चाहे कैसे भी, आज कैसे भी। कल से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए हाँ, सुभाजीत सौर कह रहे हैं डी, टुन्नू कुमार बी, नरेश कुमार बघेल बी, नगमा खातून बी। सभी लोगों का जवाब आ रहा है दोस्त, यानी जनवरी 2019 आप लोग बता रहे हैं। आप लोग जनवरी 2019 बता रहे हैं दोस्त, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 इसका सही जवाब होगा, दिसंबर 2019। हाँ चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 433। चलिए, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश, जिसको POCSO कहते हैं, इसके रूप में संदर्भित किया जाता है। बताइए बताइए कौन सा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2013, या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012? कौन सा इनको? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, राम बाबू कुमार भी बता रहे हैं इंग्लिश विद आकाश। यूपी वाला कौन कौन है भैया, इनको बता दो। यूपी वाले कौन कौन है? यूपी वाले कौन कौन है भैया, बता दो इनको। सुभाजीत सौर कह रहे हैं सर ये बुक कंप्लीट कराना एग्जाम से पहले। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल एग्जाम में कॉमन मिलेगा। एग्जाम बिल्कुल दोस्त, अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम जो है आपके एग्जाम में 90% आपको इससे मदद मिलेगी, याद रखिएगा। जीके का जो पोर्शन होगा उसमें 90% आपको इससे सहायता मिलेगी। चलिए हाँ, सभी लोगों का जवाब बी आ रहा है, सभी लोगों का जवाब बी आ रहा है, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। आप लोग ये बता रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो जाता है। चलिए हाँ, वह ऑफिशियल विवेक ओपी का बी है, टुन्नू कुमार का बी है, मन्नू कालियाना का बी है, टारगेट विद मोहित का चलिए बोल है ऊपर। हाँ चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 434। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। बताइए, प्रधानमंत्री की सहमति, या उपराष्ट्रपति की सहमति, या महान्यायवादी की सहमति, या दोस्त बताइए जल्दी, राष्ट्रपति की सहमति। किसकी सहमति मिलने के बाद यह काम होता है? नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला नहीं हूं, मुसीबत से कह दो दिशा बदल दे, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। वाह 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 वाह, क्या कमेंट मारा है आपने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूब दोस्त। हाँ, बहुत ही आपने नींद सबकी भगा दी दोस्त। जिस भी दोस्त को नींद आ रही थी अब तो भाग गई होगी। हाँ, रजनीश कह रहे हैं डी, सुभाजीत सौर कह रहे हैं प्रेसिडेंट, गुलफाम कह रहे हैं डी, प्रमोसानी कह रहे हैं डी, उमेश कह रहे हैं डी। सभी लोगों का जवाब डी है। अभिषेक कोटले का जवाब भी एमएच है, महाराष्ट्र। बच्चे, इसका सही जवाब आप लोग डी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति की सहमति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये अधिनियम नहीं माना जाता। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 435। प्रश्न संख्या 435। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, चलिए, वेरी गुड। किशोर न्याय कह रहे हैं बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु डैश है। बताइए, 12 वर्ष से कम है, 15 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम है। किसको किशोर के रूप में संदर्भित किया जाता है उसे आप लोगों को बताना है। उसे आप लोगों को बताना है। ये झुकेंगे रुकेंगे, ये झुकेंगे रुको अभी सुन रहे हैं ये सब शायरी एसएससी वाले जो पेपर बनाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब। टुन्नू कुमार बच्चे रोइए मत, आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए, हाँ, सभी लोगों का जवाब। आर्मी लवर जुड़ चुके हैं, डी बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने क्या दिया? 435 का सही जवाब आप लोगों ने दे दिया 18 वर्ष से कम। किशोर उनको बोलेंगे दोस्त, उनको संदर्भित करेंगे किशोर के रूप में जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी। 18 साल से कम होगी, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नगमा का सही, टुन्नू का सही, मुबीन मेवाती का सही, सभी लोगों का सही जवाब है दोस्त। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 436। भारत में दंड प्रक्रिया वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। बताइए, 1971 में, 1973 में, 1977 में, 1975 में, कब की गई थी यह प्रक्रिया अधिनियमित? बताएंगे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब मैं किशोर नहीं हूं। आप किशोर नहीं हो दोस्त अगर 18 से छोटे हो तो। अगर 18 से बड़े हो तो किशोर नहीं हो, और 18 से छोटे हो तो किशोर हो, और 18 से बड़े हो गए तो वयस्क में आ जाओगे, फिर एडल्ट में आ जाओगे, फिर वयस्क में आ जाओगे दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले। हाँ, आप लोगों का जवाब आ रहा 1977, 1971, अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। ऑप्शन नंबर बी, 1973। क्या होगा? 1973 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है 1973 में की गई थी। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 437। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ये एक डैश नियुक्त करेगी। क्या नियुक्त करेगी दोस्त? क्या नियुक्त करेगी? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। सुलह अधिकारी नियुक्त करेगी, या अधीनस्थ नियुक्त करेगी, या नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी, या कनिष्ठ कर्मचारी नियुक्त करेगी? किसको यह नियुक्त करेगी ये आप लोगों को बताना है। सुभाजीत सौर बी बता रहे हैं। सभी लोग जवाब देंगे दोस्त। हाँ, मन्नू कालियाना सर आप कहां से हो? बच्चे मैं दिल्ली एनसीआर से हूं, मैं दिल्ली एनसीआर से हूं। राम बाबू कुमार बी बता रहे हैं। अच्छा, पीके भजन बी बता रहे हैं। सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब आता हुआ। गुलफरान का भी बी है।
चलिए, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे पड़ोसी हैं गुरुजी। हाँ बच्चे, आपके पड़ोसी हैं। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए दोस्त। सही जवाब इसका दीजिए दोस्त, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रमोद शायनी कह रहे हैं हेलो। चलिए बच्चे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नोडल अधिकारी। उसे क्या कहते हैं? नोडल अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल अधिकारी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्त? नोडल अधिकारी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यू आर मैरिड और नॉट? बच्चे, आई एम अनमैरिड टिल नाउ। आई एम अनमैरिड टिल नाउ। हाँ, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा फास्ट कराओ बच्चे, फास्ट ही करवा रहे हैं, फास्ट ही करवा रहे हैं दोस्त। चलिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता का देय रुपए डैश की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया। बताइए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? राम बाबू कुमार, दिल्ली पुलिस का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में। चलिए बच्चे, हाँ जल्दी बताइए इसका सही जवाब दोस्त, जल्दी बताइए। सुभाजीत सौर कह रहे हैं 10,000 रुपए, मुबीन मेवाती सी कह रहे हैं, टुन्नू कुमार सी कह रहे हैं। सभी लोगों का जवाब 10,000, सभी लोगों का जवाब 10,000। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, 10,000 रुपए था और ये हटा दिया गया। 10,000 रुपए था दोस्त। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से किस कार्यालय में वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया था? जल्दी बताइए। भारत के महान्यायवादी, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या मुख्य सतर्कता कार्यालय? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? धुआंधार तरीके से क्लास में कमेंट करिए आप लोग, कमेंट ऐसा करिए कि मोबाइल बंद हो जाए। चलिए, हाँ हाँ, चलिए दोस्त बताइए। गुलफरान कह रहे हैं सी, शुभारकर हेल्डर कह रहे हैं बी, हाँ मन्नू कालियाना कह रही हैं सी, आर्मी लवर डी, मुबीन मेवाती। सभी लोगों का जवाब आ रहा है, सभी लोगों का जवाब आ रहा है आर्मी लवर डी। चलिए, सभी लोगों का जवाब दोस्त, यानी आप लोग डी पे जा रहे हैं कि मुख्य सतर्कता कार्यालय पे। कहां जा रहे हैं आप लोग? मुख्य सतर्कता कार्यालय पे आप लोग जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या? ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही बात बोली है आपने, बिल्कुल। हाँ, मुबीन मेवाती कह रहे हैं धुआंधार क्या होता है? धुआंधार का मतलब औसम तरीके से, हिलेरियस तरीके से। अब ये मत पूछना ये क्या होता है। हाँ, और 2-4 पर्यायवाची में इंग्लिश में बोल दूंगा। चलो, हाँ, तो इसका सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 440। पशुओं के प्रति क्रूरता यानी निर्दयता, रोकथाम, इंग्लिश में क्रूएल्टी, इसकी रोकथाम अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। बताइए कब किया गया था, कब किया गया था? कल से आप शायरी की क्लास ही चलाइए, गुलफरान कह रहे हैं। हाँ बच्चे, आप सबको बूस्ट करने के लिए जरूरी है, आप सबको बूस्ट करने के लिए जरूरी है एक दो अच्छी पंक्तियां, एक दो अच्छे मोटिवेशन। चलिए, हाँ, नहीं तो कुछ दोस्त तो पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं, अब उनको जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए बताइए, 1962, 1961, 1963, 1960, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, हाँ, प्रमोद साहनी 1961 बता रहे हैं। हाँ, हाँ। मुबीन मेवाती भी बता रहे हैं।
सही जवाब है। वेरी गुड। तो दोस्त इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने दे दिया है कि 1960। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1960, 1960 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ, सुभाजीत सौर का सही है बच्चे। नगमा का बी गलत है इसका। नरेश कुमार का बी बच्चे बी नहीं होगा, डी होगा। 1960, 1960 होगा। हाँ, गुलफरान का डी बिल्कुल सही। आर्मी लवर का डी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? बताइए, क्या नीको खन समुदाय के द्वारा, या हट्टी समुदाय के द्वारा, या काडू कुरबा समुदाय के द्वारा, या कापू समुदाय के द्वारा? किस समुदाय के द्वारा अनुसूचित जनजाति को दर्जा दिया गया? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, हाँ जल्दी बताइए। नगमा खातून को गुस्सा आ रहा है, दांत पीस रही हैं, दांत सारे टूट जाएंगे इनके। हाँ, लकी निर्मला कर जुड़ चुकी हैं, बी बता रही हैं। गुलफरान डी बता रहे हैं। एंजेलिना सिंह 1970 में, 70 से 71 में कृषि, हाँ जनगणना। चलिए, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का जवाब आता हुआ, सभी लोगों का जवाब आता हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग डी और बी और सब दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा 441 का, 441 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल बी और सी, केवल बी और सी इसका सही जवाब होगा। केवल बी और सी, केवल बी और सी। हाँ, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1958 में, 1962 में, 1954 में, 1945 में? बताइए जल्दी। 1958 में, 1962 में, 1954 में, 1950 में? कब पारित किया गया था इसको आप लोग बताएंगे। लकी निर्मालकर बता रही हैं। बच्चे रो क्यों रहे हो आप? हाँ, रो मत। टुन्नू कुमार 441 डी बता रहे हैं। नरेश कुमार माई ओनली मोटिवेशन लेफ्ट इज पैसा कमाओ सब मिलेगा। बहुत बढ़िया। गुलफरान खान सी कह रहे हैं सुभाजीत सौर 1954। एंजेलिना सिंह बी। चलिए, सभी लोगों का जवाब आता हुआ। राम बाबू का डी, टुन्नू कुमार का 1954। मुबीन मेवाती रो रहे हैं। रोइए मत दोस्त, आज रोइए मत, आप लोग खुशी मनाइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग सी और डी दोनों दे रहे हैं, सी और डी आप लोग दोनों दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1954, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ बहुत बढ़िया। टुन्नू कुमार कह रहे हैं, अच्छा, मुबीन मेवाती कह रहे हैं 100 MB ही बचे हैं गुरुदेव। चलिए दोस्त, चलिए अब कुछ कमेंट नहीं देख रहा हूं। अब आपके 100 MB बचे हैं ना, तो अब कमेंट नहीं देखूंगा। अब आप लोग नाराज मत होना, धारा प्रवाह गोली की तरह क्लास चलेगी। अब गोली की तरह क्लास चलेगी। चलिए तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। चलिए, 2019 में किस वर्ष में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA संशोधन किया गया था? वर्ष 1947, वर्ष 1957, वर्ष 1960, वर्ष 1955? बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब आप लोग देंगे तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1955। क्या होगा? वर्ष 1955 विल बी योर राइट आंसर। वर्ष 1955 विल बी योर राइट आंसर। आप लोग सही से देखते रहना, मैं क्लास को बहुत तेजी से चलाऊंगा, मैं क्लास को बहुत तेजी से चलाऊंगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। दिवाला और शोधन क्या है? अक्षमता, ठीक है, अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डैश में संशोधन किया गया। बताइए 2014 में, 2016 में, 2015 में, 2017 में? कब किया गया था? कब किया गया था दोस्त? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। ऑल ऑफ यू हैव टू गिव द राइट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016। वर्ष 2016 विल बी योर राइट आंसर। प्रमोद साहनी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 445 क्या कहता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे FRBM एक्ट कहते हैं, संसद द्वारा पारित किया गया था। बताइए 2004 में, 2006 में, 2003 में, 2007 में, कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त, ऑप्शन नंबर 2003, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रमोद साहनी का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 446, जल प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करता है। 11 दिनों के भीतर, 12 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर, 8 दिनों के भीतर। विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? जल्दी बताइए दोस्त, कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ चलिए, जवाब बहुत बढ़िया। इसका जवाब होगा दोस्त, इसका जवाब होगा, आप लोगों ने दे दिया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10 होगा इसका। 10 दिनों के भीतर इसे सूचित करना होता है। 10 दिनों के भीतर इसे सूचित करना होता है कि ये किस सदन में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधित किया गया था। जल्दी बताइए, वर्ष 1996, वर्ष 1991, वर्ष 1998, वर्ष 1994, किस वर्ष इसे संशोधन किया गया? जल्दी बताएंगे, वो वर्ष बताएंगे दोस्त, वो वर्ष बताएंगे, आप लोगों को जवाब देना है। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जाम से पहले बिल्कुल दोस्त ये बुक खत्म होगी, ये बुक एग्जाम से पहले खत्म होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की चाहत थी सर स्पीड तेज कर लो, अब स्पीड तेज है, अब स्पीड तेज है। 1-2 वर्ड हो सकता गलती हो जाए, बहुत रेयर ही गलती मैं करूंगा, बाकी गलती नहीं होगी दोस्त, रेयर गलती करूंगा, बाकी गलती नहीं होगी। चलिए सही जवाब दीजिए। हाँ चलिए, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब आप लोग बी दे रहे हैं, वर्ष 1991। वर्ष 1991 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 448, संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है दोस्त? इसका सही जवाब देंगे, इसका सही जवाब देंगे आप लोग। क्या है इसका सही जवाब? आप लोगों को देना है ऑप्शन नंबर मैं दिखा दे रहा हूं, जिसे 24 नवंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। क्या 30% या 50% या 10% या 20%? कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी बताइए आप लोग, जवाब दीजिए आप लोग। हाँ 50% आप लोगों का सही जवाब आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लोगों ने बता दिया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50%। 50% विल बी योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ प्रश्न संख्या 449, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया। जल्दी बताइए, 4 जनवरी 2021 में या 4 फरवरी 2021 में, 14 मार्च 2021 में, 4 अप्रैल 2021 में? कब इसको लागू किया गया, कब इसको पेश किया गया था राज्यसभा में? जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे आप लोग। हाँ हाँ जल्दी बताइए दोस्त, जल्दी बताइए। हाँ वैकेंसी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वैकेंसी आ जाएगा, सब कुछ आएगा, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ बी बता रहे हैं आप लोग, बी बता रहे हैं, बी, यानी बी को लॉक कर रहा हूं। 4 फरवरी 2021 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही गए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 450 क्या कहता है? दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विधानमंडलों में आरक्षण कोटा को आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? बताइए जल्दी। 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है? कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ऑल ऑफ यू हैव टू गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी बताइए कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? चलिए जवाब देते रहिए दोस्त,
जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा, जवाब देते रहिए। टुन्नू कुमार का 10 आ गया, राम बाबू का भी आ गया, सभी लोगों का जवाब आ रहा है, तो इसको 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, नरेश कुमार बघेल सही है, टुन्नू कुमार सही है, सभी लोगों का सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 450। अच्छा, 2 बार ये हो गया है, गलती से 2 बार हो गया है। 451 देखेंगे। 451 कहता है भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? जल्दी बताइए। धारा 312, धारा 315, धारा 313, धारा 314, कौन सी है? कौन सी है दोस्त? कौन सी है? कौन सी है? जल्दी बताइए। अच्छा, 4 प्रश्न और है, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न और है। बिल्कुल सोना मना है दोस्त, जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। सोना मना है, जो सोया वो गुड स्टूडेंट नहीं है, ये मान लीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए, प्रमोद साहनी 313, सुभाजीत सौर 313, हाँ लकी निर्मालकर 15 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही जवाब है दोस्त। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, इसका सही जवाब बताइए। 451 का सही जवाब, तो 451 का सही जवाब धारा 313, धारा 313 ऑप्शन नंबर सी। धारा 313 के अनुसार जो है, आप सबको याद रखना है कि भारत दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार स्थिति की सहमति के बिना, स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करेगा या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा तो उसे आईपीसी की धारा 313 के तहत आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान करना पड़ेगा, और आर्थिक दंड जो है भुगतना पड़ेगा उसको, याद रखना। और यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, याद रखना है। और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है कि इसमें सुलह आप कर लोगे, इसमें कोई सुलह नहीं मिलेगी। सजा है तो सजा है, सजा मिलनी है तो मिलनी है, कोई सुलह इसमें नहीं मिलेगी, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, हाँ प्रश्न संख्या, हैप्पी रोज डे गुरुजी। हाँ बच्चे, आपको भी हैप्पी रोज डे। चलिए प्रश्न संख्या 452, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो 10 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। बताइए दोस्त, कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? हाँ, नरेश कुमार बघेल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को बिल्कुल। हाँ चलिए, हाँ जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए दोस्त। हाँ, आर्मी लवर कह रहे हैं डे चेंज हो सकता है लेकिन फीलिंग नहीं। बहुत बढ़िया, जज्बात आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए आपको। जैसे अर्जुन को केवल उस मछली की, उस पंछी की, उस चिड़िया की आंख दिख रही थी पूरे पेड़ पर, वैसे आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, वैसे ही आप लोगों को केवल अपना गोल दिखना चाहिए। और आपका गोल है पेपर क्रैक करना, आपका गोल है पेपर क्रैक करना दोस्त। अगर उसके अलावा आप किसी चीज में भटक रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आप एग्जाम देना छोड़ दें, फिर आप पढ़ाई छोड़ दें दोस्त, मेरा यही कथन है। चलिए, हाँ तो इसका सही जवाब दीजिए। 10 बता रहे हैं आप लोग 10 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 10 बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न 453, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार डैश की अवधि तक कारावास हो और या 15,000 तक की जुर्माने से दंडनीय है। बताइए, 2 वर्ष या 3 माह या 1 वर्ष या 6 माह? बताइए कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कह रहे हैं पानी पी लीजिए। हाँ बच्चे, पानी पी लिया मैंने। पानी पी लिया दोस्त, परेशान ना होइए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हाँ जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। 2 साल है दोस्त,
2 साल तक का जुर्माना हो सकता है, आपको 2 साल तक का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 454, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा डैश के तहत एक दंडनीय अपराध है। बताइए कौन सी धारा? धारा 376 ए या धारा 292 बी या धारा 326 बी या धारा 228 ए? किस धारा के तहत यह एक दंडनीय अपराध बताया गया है? बताइए जल्दी। अपनी इच्छा से तेजाब फेंकना या फेंकने की कोशिश करना, ये कौन सी धारा में दंडनीय अपराध है? चलिए हाँ बताइए आप लोग। 326 बी बता रहे हैं सभाजीत और 454 सी बता रहे हैं। बच्चे 454 तो इसमें है ही नहीं। अच्छा 454 का सी बता रहे हैं आप। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। धारा 326 बी, धारा 326 बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब जवाब। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 455, डैश के मामले में परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। बताइए किसने कहा? बताइए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, या आयशा बीबी बनाम राज्य, या शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खां, या शबनम हाशमी बनाम भारत संघ? बताइए आप लोग, विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन? विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन? हाँ सही जवाब दीजिए दोस्त, सही जवाब दीजिए आप लोग, हंसिए मत। सही जवाब दीजिए दोस्त। चलिए हाँ सुजल टेक कह रहे हैं एक लाइन आप सबके लिए कि कर हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने कहा है सुजल टेक जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न। अच्छा इसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया, इसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया 455 का। 455 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ प्रमोद शाहनी, मुकुंद तिवारी, सभाजीत और सभी लोगों का सही जवाब है शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खां। ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हाँ मुकुंद तिवारी कह रहे हैं वाह क्या बात है। बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 456 क्या कहता है कि अनुच्छेद 332 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। डैश मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था। बताइए AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, RC कपूर बनाम भारतीय संघ, या रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, या ADM जबलपुर S शुक्ला? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। दया कह रहे हैं काम करो, फल तो मार्केट से भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुभाजीत कह रहे हैं लव यू गुरुजी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। चलिए लव यू टू बच्चे सभी को। हाँ प्यार भरी सुबह का नमस्कार। हाँ राम राम प्रमोद शाहनी, राम राम सभी को, राम राम। चलिए सी बता रहे हैं आप लोग, रमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य, ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो दोस्त
ये था आज का पॉलिटी का आपका लास्ट प्रश्न, और यहां पर आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। और कल हम लोग करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास, बहुत ही शानदार एवं जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग कल की क्लास अटेंड करेंगे और नोटिफिकेशन सभी को मिल जाएगी, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। चैनल अनसब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, चलिए अंजलि शर्मा, हेलो सर, टारगेट कल से हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल, कल से हिस्ट्री पर टूट पड़ेंगे हम लोग और मन से करेंगे। हाँ, प्रमोद साहनी, जय गुरु जी, जय श्री राम, देवरिया से। चलिए, देवरिया जिला से हैं आप या देवरिया एक बाजार है वहां से हैं आप, बताइए कहां से हैं। टुन्नू कुमार, गुड नाइट बच्चे, सभी लोगों को गुड नाइट। चलिए, तो क्लास को यहीं विराम देते हैं और अपनी वाणी को साथ के साथ विराम देते हैं। हाँ, जय हिंद और वंदे मातरम। सभी लोगों को शुभ सुबह और साथ के साथ शुभ रात्रि भी। नरेश कुमार, लव यू गुरुजी, लव यू टू बच्चे। चलिए, टाइम कब है सर? बच्चे टाइम जो है आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और कल का टाइम अगर मैथ हुई तो यही होगा जीएस का, और अगर मैथ नहीं हुई तो 9:30 बजे के करीब होगा। और मैथ होगी बच्चे, क्योंकि एवरेज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। बचे हुए क्वेश्चन कल मैं फिनिश कर दूंगा, कल एवरेज भी खत्म हो जाएगा मैथ में, और परसों से आपका नया टॉपिक चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बाकी सारे चैप्टर मैंने मैथ के फिनिश कर दिए हैं, केवल यही 2 चैप्टर रह रहे थे, एवरेज और रेशियो और प्रोपोर्शन। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्त, सभी से विदा लेते हैं, सभी से गुड बाय कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।